और आज की अद्भुत बात यह है कि आज का पाठ का शीर्षक है यीशु और उसकी प्रार्थना जो अच्छा है। और इसी पाठ को जो है हम दो भाग में विभाजन करेंगे और इसका अगला विभाजन जो है सोमवार को करेंगे। परंतु जब आप लोग एकत्रित होते हैं, मैं पूर्ण तरीके से विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, प्रार्थना का सामर्थ्य क्या ही अद्भुत है। और मुझे लगता है आज की कलीसिया में प्रार्थना को बहुत ही कम जगह दिया जाता है और कई बार हमारी मसीह अनुभव में भी हम इसे बहुत कम जगह देते हैं। मैं किसी भी कलीसिया को नीचा दिखाना नहीं चाहता, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। परंतु जब भी कलीसिया एकत्रित होती है, जो चीज हम सबसे कम करते हैं वो मेरे ख्याल से प्रार्थना है। हम बहुत अच्छे हैं आराधना के लिए, संगीत के लिए, वचन के लिए और अन्य सारे प्रोग्राम जो हमारे कलीसियाओं में होता है। परंतु मैं इस बात से व्याकुल हूँ कि जब कलीसिया मसीह का देह एक साथ आता है तो वो प्रार्थना में कम समय बिताता है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना ही वही जगह है जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ते को बनाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर हमारे अंदर चरम सीमा में होता है और अपने कार्यों को करता है जिससे कि उसकी इच्छा हमारे द्वारा पूरा करे। और वहां पर हम हमारे मुंह को बंद करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य है, मध्यस्थी प्रार्थना में बहुत ही सामर्थ्य है और सहमति की प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसमें सामर्थ्य है जो हमारे अंदर है और ये एक सक्रिय बात है जहां पर हम बदलाव के लिए कार्य करते हैं। परंतु कई बार ये बात को हम टाल देते हैं ये कह के कि सब कुछ परमेश्वर के कब्जे में है और वो अपनी इच्छा को पूरी करेगा। यीशु मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर अनुग्रह दिया है और मेरे जीवन को मैं ऐसे ही व्यतीत करूंगा। और भले मेरे जीवन में कोई भी मार्ग चुन लूं, इससे कुछ बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। परमेश्वर हमें उपयोग करना चाहता है, ये उसका पहला योजना है और दूसरी योजना कुछ नहीं है। हम उसके पैर है, हाथ है और उसके मुंह है। हम उसके इंजन है जिससे कि उसकी इच्छा इस धरती पर पूरी हो जाए। इसके लिए परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो है प्रार्थना की सामर्थ। और जैसे मैंने आज सुबह बताया कि हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है और बिना रुक कर आपको निरंतर प्रार्थना करना है। जब आप दिनचर्या के कार्यों को करते हो तो परमेश्वर के साथ बात करते रहो। और कई बार जो है मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ और जरूरत हो तो मैं मन में प्रार्थना करता हूँ। जैसे भी हो, मेरे ऑफिस में भी मैं काम को रोककर कुछ समय प्रार्थना के लिए निकालता हूँ और वचन पढ़ता हूँ और जो वचन मिलता है उस पर प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना जो है निरंतर हमारे मनों में चलते रहना चाहिए, परंतु कुछ समय जो है वो मध्यस्थी के लिए अलग करना चाहिए जहाँ पर हम प्रार्थना कर सकते पौलुस के समान इफिसियों के पहले अध्याय में और उसके बाद 17 से लेकर 19वें अध्याय में। ये सारे जगहों में सामर्थ्य प्रार्थना को दिया गया है। और उसके बाद इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14वें आयत से वहां पर भी प्रार्थना है। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 19 से 21 तक प्रार्थना है। और इस तरीके से पौलुस जो है अपने पत्रियों में बीच बीच में रुककर प्रार्थना करता है। मैं मेरे घुटनों को मेरे पिता के सामने टेकता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए। तो इस प्रकार आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना करना है इन भागों को देखकर, नए वाचा की प्रार्थना। और उसी तरीके से हमारे पास यीशु मसीह का भी दृष्टांत है। तो यहाँ पर होने का अर्थ यह है, अगर यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? क्या उसके पास जो जरूरी है वो नहीं है? उसके पास तो सब कुछ है, वो तो परमेश्वर है जो इस शरीर में है, तो उसे प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? और फिर भी हम कुछ उदाहरण को देखेंगे, यीशु मसीह की उदाहरण जहां पर यीशु प्रार्थना पर निर्भर रहता है कुछ भी करने के लिए। यीशु मसीह के जीवन में और सेवकाई में प्रार्थना सबसे मुख्य बात है। अगर यीशु के लिए ऐसा है तो यह हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी प्रार्थना की जन समुदाय बनना है। कई बार जब हम परमेश्वर के समय बिताते हैं तो इंसानी रूप में हमें ये बहुत दुखद लगता है और आप सोचते होंगे कि क्या परमेश्वर मेरे साथ बात करेगा कि नहीं। परंतु हम कितना और कर सकते हैं? हम केवल प्रार्थना के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते आए हैं। अगर सच में हम जानते कि प्रार्थना की क्या सामर्थ्य है तो बहुत अलग होता। जिस तरीके से किसी अणु की सामर्थ्य, हमें इसे उपयोग करना चाहिए। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं और आशा करता हूं आगे के समय में हमारे पास सामूहिक प्रार्थना करने का समय ज्यादा हो, जैसे हमने सुबह किया। हम कोशिश करेंगे ये ज्यादा से ज्यादा हो। पर जब बाइबल कॉलेज में मैं लोगों के साथ बात करता हूं तो 3 बड़े बातों को मैंने सीखा है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। मैंने स्तुति के सामर्थ्य को सीखा है। मैंने सीखा कि परमेश्वर को कैसे स्तुति करे। मैंने प्रार्थना के सामर्थ्य को सीखा है। मैंने सीखा कि प्रार्थना कैसे करना है। मेरे अपना ही प्रार्थना करने का अंदाज था, परंतु जब मैंने सामूहिक प्रार्थना में देखा कि लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सामर्थ्य प्रार्थनाओं को देखने लगा, किस प्रकार सब कुछ संभव था। इस प्रकार मैंने प्रार्थना सीखा। और तीसरी बात जो मेरे साथ हुआ वो ये है कि मैंने परमेश्वर के दिल को जाना कि सारे दुनिया में परमेश्वर के वचन के साथ पहुंचना है। ये 3 बातों ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। बाइबल कॉलेज में, अपने बाइबल कॉलेज की कक्षाओं को मैं याद नहीं करता हूँ आपके समान, पर
मैं मानता हूं कि ये सही है, क्योंकि आप कहते थे कि याद है पिछले साल आपने ऐसा पढ़ाया, और मैं कहता ना। जो भी हो, मैंने सीखा कि कैसा होता है, परंतु आप यहां से कुछ सीख कर जाए। किस तरीके से स्तुति करना सीखो, प्रार्थना कैसे करना सीखो, और दुनिया में सुसमाचार फैलाना सीखो। और आज के पाठ के अंदर हम लोग प्रार्थना के बारे में अध्ययन करेंगे, और आने वाले सत्र में भी हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए निकालिए लूका 3 उसका 21 आयत। और इस सत्र के अंदर हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में और सेवकाई में कैसा था प्रार्थना। लूका 3 का 21। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो ऐसा हुआ कि यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाय उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। यीशु यहाँ क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। यीशु वहां पर बपतिस्मा को ले रहा था और उसके साथ साथ प्रार्थना कर रहा था। और यीशु अपने सेवकाई को इस प्रकार शुरू करता है, और उसके पहचान की प्रकाशन प्रार्थना में है। वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। इसी बात को हम बरकरार रखेंगे। आइए दूसरी बात को सीखेंगे। लूका 4 1 से लेकर 4 तक। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। मेरा सवाल है, 40 दिन तक वो क्या कर रहा था? क्या आपको लगता है कि वो प्रकृति को देख रहा था, केवल जंगल में घूम रहा था? मुझे लगता है कि वो प्रार्थना कर रहा था। मैं मानता हूं कि वो कई बातों को सीख रहा था और परमेश्वर को अपने अंदर समा रहा था सेवकाई के लिए, क्योंकि अभी परमेश्वर ने उसकी पहचान को दुनिया के समक्ष में रखा। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को अपने अंदर समाता है। और यही अनुभव को मत्ती 4:4 में भी हम देखते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। वो ये बात को कह रहा था और उसे जंगल में अनुभव भी कर रहा था, और केवल इसको उल्लेख करता है। तो यहाँ पर हम देखते कि यीशु जो है 40 दिन जंगल में था और परमेश्वर से प्राप्त कर रहा था, और परमेश्वर के साथ संगति में था, प्रार्थना में। आप में से कई लोगों ने इस बात को अनुभव नहीं किया होगा, परंतु आपकी जीवन में क्या कभी आपने ऐसा समय को अलग किया है जो आपने समर्पण किया हो? 5 या 20 मिनट की बात नहीं, परंतु 1 या 2 दिन पूरी तरह से, जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ रहने के लिए समय को अलग करते हैं। आप ऐसे बहाना मत बनाओ कि ये हो नहीं सकता। मैं आपसे कहता हूँ ये संभव है। हाँ, ये होता है, क्योंकि ये तो रिश्ता है, हमेशा का रिश्ता है। ये सब कहने का कोई अर्थ नहीं है। और जब आप परमेश्वर के साथ हो जाते हैं और आप वचन में घुस जाते हैं, तब आप प्राप्त करने लगते हैं। मुझे नहीं मालूम आपको मेरा पढ़ाने का ढंग कैसा लगता है, परंतु आपको क्या लगता है मैंने ये कैसे पाया? मैं इससे किताबों में से नहीं पाता। जब मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ तब मैं इसे पाता हूँ। परमेश्वर के साथ 39 साल, और अभी भी परमेश्वर मुझे इतना दे रहा है कि मैं समा नहीं सकता, परंतु मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ। और इसी प्रकार यीशु भी करता है। उन्होंने अपनी सेवकाई को जब शुरू की, वो भी प्रार्थना के साथ किया। तो आइए आगे निकालेंगे यूहन्ना 5 का 19। यूहन्ना 5 का 19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। परमेश्वर आपको क्या दिखा रहा है? देखो, यीशु मसीह अपने दैनिक जीवन की सेवकाई को यहाँ पर पाता है। प्रार्थना के समय में पिता से नहीं पाऊं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पिता क्या करता है ये देखना जरूरी है मेरे लिए। और दूसरे दिन ये बात मैंने आपको बताया था कि इस बात को मैं आपके सामने और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो हमने यीशु और विश्वास के बारे में कहा, पिता के पास शब्द पाए बगैर मैं कुछ नहीं करता। और मैं जानता हूँ कि मैं आपके सामने क्या बात करना चाहता था। तो कोई व्यक्ति जो है मेरे पास आकर कहने लगे और आपने समझने में गलती की। जब मैं कहता हूं तो ये आपके जीवन के बड़े बड़े बदलाव की बात है जो मैं आपको बताता हूं। मेरे दैनिक जीवन की बात को मैं नहीं कह रहा। जब परमेश्वर ने मुझे एक स्थान से अलग कर यहाँ पर सेवकाई के लिए रखा है, तो परमेश्वर के बालक होने के कारण मेरे पास एक बहुत बड़ी क्षमता है जिससे कि मैं बहुत बातों को करूं। और मैं परमेश्वर का एक सत्य पुरुष बनकर मैं बातों को कर सकता हूं। और परमेश्वर की तरफ से सारे बातों के लिए एक शब्द को पाना जरूरी नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है?
और एक बार परमेश्वर ने मुझे एक स्थान बता दिया है तो मुझे अपने आप में उसमें आगे बढ़ते जाना है। ये कुछ इस प्रकार है, एक बालक जो 2 साल का है और एक बालक जो 20 साल का है। 20 साल के बालक के जीवन में आपको सब बातों का निगरानी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अभी बड़े हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, जहाँ पर अभी आपका शिक्षण उनके पास है और उनको पता निर्णय कैसा लेना है। वे जानते हैं क्या करना है। इसलिए परमेश्वर के परिपक्व बेटा बेटी बनने के बाद जब ऐसे एक परिपक्व स्थान पर हम पहुंचते हैं तो आपको हर एक बात के लिए स्पष्ट शब्द की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन के बड़े बड़े निर्णय में मैं परमेश्वर के पास से शब्द लेता हूँ। मैं परमेश्वर से अगले कदम के लिए शब्द लेता हूँ और तब तक मैं वहां पर ठहरता हूँ। और जब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे परमेश्वर ने जो शब्द दिया है उसे पालन करता हूँ, और वह शब्द ने मुझे डालस में लेके आया है। और अगला शब्द जब तक ना मिले तब तक मेरे पास ये आजादी है कि पवित्र आत्मा मेरे दिल में जो डाले उसको मैं करता रहूं। इसमें एक आजादी है, इसमें एक परिपक्वता है, और जैसे वो चलता है वैसे चलो, जैसे वो बोलता है वैसे बोलो। क्या आप समझ रहे हैं? और यीशु यहाँ पर कहता है यूहन्ना 5:19 में, जब तक पिता ना बताए तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए प्रार्थना सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है। सारे सच्चे सेवकाई का जन्म स्थान प्रार्थना है। सेवकाई जो है अन्य बात में नहीं परंतु प्रार्थना में जन्म लेता है। सेवकाई जो है स्वर्गीय पिता के साथ के रिश्ते में जन्म लेता है। भले आपके पास सेवकाई करने के लिए ऑर्डिनेशन मिले या ना मिले, ये सब बड़ा नहीं परंतु रिश्ता बड़ा है स्वर्गीय पिता के साथ, जहां पर वो आपको अन्य लोगों की सेवकाई के लिए भेजता है। प्रार्थना कुंजी है। आइए निकालेंगे यूहन्ना 8:28। यूहन्ना 8वां अध्याय 28। यहां पर लिखा है, तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं, और अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बात करता हूं। ये बात को देखे कि जैसे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूं। तो देखो, आपके सामने मैं एक आदर्शी प्रतिरूप को रख रहा हूं जो आपको पालन करना है। पिता ने आपको क्या सिखाया है? हाँ, ये सही है कि आपको बाइबल स्कूल में शिक्षकों के द्वारा वो सिखा सकता है। इन बातों को आप सुन सकते हैं परंतु इनका सीखना आपके दिल के अंदर परमेश्वर के द्वारा होना है। और प्रार्थना के समय ये सीखने का समय बनता है। मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारा जीवन कितना व्यस्त हो चुका है। मैं जानता हूं आपके बाइबल कॉलेज के शुरुआती सत्रों में मैंने आपको सफलता के मुख्य 2 कुंजी को बताया था। समय की व्यवस्था, मन की व्यवस्था। क्या याद करते हो? अगर आप इसका पालन करते तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे दिन के 24 घंटे में मैं कितने सारे को काम कर देता हूँ, मैं अपने आप को कई बार सोच नहीं पाता। कितने लोगों को मैं मिलता हूँ, कितने अध्ययन को लिखता हूँ, कितने लोगों को मैं पत्र लिखता हूँ, मैं कितनी सारी बातों को पूरा करते उसके बाद घर जाता हूँ। मुझे नहीं लगता था ये सब मेरे से हो पाता, परंतु मैंने इस बात को सीखा है कि अगर मुझे अव्वल बनना है तो समय का व्यवस्था करना और मन का व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी बन गया है। तो ये इस बात पे भी लागू है कि किस प्रकार में मैं अपने स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता बनाता हूँ। भले मेरा बड़ा व्यवसाय है परंतु परमेश्वर के साथ मैं अच्छे समय को बिताता हूँ। और यहाँ पर यीशु कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पिता ने मुझे ये बातों को सिखाया है। पिता ने आपको क्या सिखाया है? ये बहुत ही बहुमूल्य है। आपको इसको खोज करके सीखना है कि आप पिता के पास से सुनने के लिए तैयार हो। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। बुद्धि प्रार्थना से आता है। आइए निकालिए याकूब पहला अध्याय 5वां आयत। यीशु मसीह को बुद्धि कहां से मिला? देखो, जब आपको एक सिद्धांत मिलता है तो वो यीशु पर भी लागू होता है। याकूब पहला अध्याय उसका 5वां आयत पर, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। क्या आपको लगता है यीशु को बुद्धि की घटी थी? यीशु मसीह को ये बुद्धि की बात कहां से मिली? जैसे ये जवाब में देखे, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। और देखो, प्रार्थना में पिता के साथ के संगति में यीशु को ये बात ऐसा तैयार कर देता है कि समय समय पर यीशु को प्रकाशन मिलता था। बुद्धि के शब्द, ज्ञान के शब्द, आत्माओं को परखना, ये सारी बातें, इन सारे बातों का जन्म स्थान प्रार्थना है। पिता के साथ का वो प्रार्थना समय, और जब वो लोगों के साथ था तो बातें बहने लगती है। क्या आप में से किसी ने ऐसा होते हुए देखा है? मैंने आप में से कई लोगों की बातों को सुना कि मैं ऐसा बोल रहा था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब आप किसी से कुछ बांटते हैं, मैंने ये देखा जब आप में से कई लोग जो है इस बात के साक्षी दे रहे थे। और ये सारे बातों का जन्म जो है पिता के साथ के रिश्ते के जगह से है। और ऐसे भाग से जब आप सेवा करने लगते हैं, आप सेवा कर रहे हो ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप जब सेवा करते हो तो ये सारी बातें जो है आपके अंदर से आने लगता है और आप ज्ञान की बात, बुद्धि की बात लोगों के सामने रखने लगते हैं। इसीलिए यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए हुए सबको उदारता से देता है। और मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आपके कई कामों से मैंने देखा
देखो, ऐसे जाते रहोगे तो ठीक नहीं है, समझना है। बुद्धि प्रार्थना में से मिलता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा बुद्धि मिले तो आपको पिता के साथ ज्यादा समय बिताना है। ठीक है, और क्या प्रार्थना में से निकलता है? निकाले पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय। मैं ऐसे आपको प्रेम से कहता हूं, आप सब ठीक है ना? आपको मैं चिढ़ाता हूं, ये ठीक है ना? ठीक है। पहला थिस्सलुनी की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। और उसके बाद पौलुस जो है एक लाइन में प्रार्थना करता है, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही हमारे प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने के लिए हमारी अगुवाई करे। प्रार्थना के द्वारा आपको निर्देश मिलता है, प्रार्थना में द्वार खुलते हैं। पौलुस यहाँ कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करे ताकि मेरे लिए द्वार खुल जाए। वो हमेशा भक्तों को प्रार्थना की विनती रखता है जिससे कि उसको प्रचार करने का मौका मिले। और ये बहुत ही जरूरी है और बड़ा सामर्थ्य है जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो पूरी रात जो है प्रार्थना में बिताता है। इसलिए बुद्धि प्रार्थना से आता है, निर्देश प्रार्थना से आता है, प्रबंध प्रार्थना से आता है। और ये आप समझ रहे हैं। आइए हम निकालेंगे मरकुस 8 उसका 5वां आयत। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 5वां आयत। प्रबंध जो है वो प्रार्थना से आता है। मैंने शायद ये आपको पहले बताया है। बहुतायत की रहस्य यह है। और उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते गया कि उनके आगे रखे। और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास छोटी सी मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए, प्रबंध को पाने के लिए 3 मुख्य रहस्य। पहली बात, आपके पास जो है उसके लिए आप धन्यवाद दे। आपके पास जो है उसका उपयोग करे और आपके पास जो है उसको आशीष दे। और यही बात यहां पर होता है जिसके कारण जो है पदार्थ पर आशीष आता है। पहले धन्यवाद दिया, उपयोग किया और आशीष दिया। और इस आशीष में बड़ा सामर्थ है और इसका मूल भी जो है परमेश्वर के साथ की संगति में है। आपके पास बातों को आशीष देने का अधिकार है। आपको अपने परिवार पर आशीष बोलने का अधिकार है। आप अपने जीवन की बातों के लिए धन्यवाद देते इस बात को जानकर कि ये सब यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में आया। और उसके बाद आपके पास जो थोड़ा है उसको आप काम में लाते हैं या फिर उसे बोने लगते हैं। और ये करने पर जो है उसके अंदर बढ़ोतरी आता है। और उसके पश्चात आप उस पर आशीष बोलते हो, उसको सामर्थ्य बनाते हो सफलता के लिए। और यही है आशीष पाने के रहस्य। ये कहां से आता है? ये आपके प्रार्थना और परमेश्वर के साथ के रिश्ते से आता है। हम देखते बुद्धि प्रार्थना से आता है, निर्देश प्रार्थना से आता है, प्रबंध प्रार्थना से आता है। आमीन। ठीक है, सेवकाई में भी यीशु मसीह प्रार्थना करता था। आइए निकाले यूहन्ना 11। क्या इस पार्ट में कोई खाली जगह है भरने के लिए? नहीं है, चलो अच्छा हुआ। यूहन्ना 11 उसका 41वां आयत। इसको ध्यान से सुने, ये लाजर की मृत्यु के बारे में है। यूहन्ना 11 का 41। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया जहां पर मरे हुए को रखा था। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। इससे पहले वो क्या कर रहा था? यहाँ पर वो जानता था कि इसका बुलावा इसके लिए है कि वो लाजर को मृतकों में से जलाए, क्योंकि उसको परमेश्वर के पास से शब्द मिला था। उसका अर्थ ये नहीं कि उसको प्रार्थना नहीं करना था। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एलिया के जीवन से हम बहुत कुछ बातों को सीख सकते हैं। ये आप अगले साल सीखेंगे। परंतु आपके पास परमेश्वर के द्वारा वचन दिया गया, इसका अर्थ नहीं कि काम खत्म हो गया। आपको उस बात को प्रार्थना में लेके आना जरूरी है। प्रार्थना के अंदर उन बातों को आप जन्म देते हो। परमेश्वर ने जो शब्द दिया है उसको आप जन्म देने लगते हो। और यहाँ पर यीशु खुद कहता है कि चाहिए तो यीशु कह सकता था कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, चलो पत्थर को हटाओ। इस बात को जानने के बावजूद वो प्रार्थना करता है। देखो, यीशु यहाँ पर प्रार्थना करके उस जन्म के स्थान को बताता है जो होने जा रहा है, उस घटना की तैयारी है। ऐसे नहीं कि केवल शब्द मिल गया, परंतु उस शब्द को मैं अभी जन्म देने जा रहा हूँ। और इसलिए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है और मैं जानता हूँ कि तू मेरी हमेशा सुनता है। परंतु यहाँ पर जो लोग खड़े उनके कारण मैं इस बात को कहता हूँ, जिससे कि वे जाने कि आपने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर ये उनके लिए प्रार्थना कर, उसने पहले से प्रार्थना कर लिया है।
और उसके बाद कहता है, हे लाजर बाहर आ। तो वो सेवकाई के दौरान प्रार्थना कर रहा है। ये बहुत ही जरूरी है जब आप परमेश्वर के साथ एक संगति में हो, आपको प्रार्थना करते रहना है। मैं कई बार खुलेआम प्रार्थना कर लेता हूँ, खास करके जब कोई मुझे सवालों को पूछता है, और मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर के पास से बुद्धि को मांगता हूँ, और आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसा होता है। और लोग केवल ये कहते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया था। ये स्वर्गीय पिता के साथ की उस संगति से बाहर आता है। ठीक है, तो वो सेवकाई के दौरान प्रार्थना करता है। और अगला बात यह है कि यीशु सेवकाई के बाद पिता के साथ अकेले में समय बिताता था। आइए निकले मत्ती 14 उसका 23। मत्ती 14 उसका 23। फिर लोगों को वहां से विदा करने के बाद, इसका अर्थ है कि अभी सेवा जो है पूरा हुआ है, और ये वो घटना है जहां पर रोटी और मच्छी पर आशीष होता है। तो अर्थ है कि वहां पर सेवकाई में एक बहुत बड़ा सफलता मिला है। अद्भुत चमत्कार था, हजारों को भोजन मिला। चमत्कारिक तौर से ये हुआ। 23 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु लोगों को विदा कर प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वो वहां पर अकेला था। मैं आपसे कुछ रहस्यों को बताना चाहता हूं। केवल कुछ ही सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। सेवकाई में सबसे खतरों से भरा हुआ एक समय यह है, एक ऐसा सभा के बाद जो सफलता के साथ पूरा होता है। क्योंकि उसके बाद जब आप अपने घर पर जाते हो या फिर होटल पर जाते हो, और जब आप पूरी तरीके से थक जाते हो और आप बड़े आराम से जाकर बैठ जाते हो, टीवी को चालू करते हो और कुछ भी करने लगते हो, और जल्दी आप वहां पर होते हो जहां पर आपको होना नहीं चाहिए। यीशु मसीह अपने एक बड़े सेवकाई के बाद जो है वो प्रार्थना करने के लिए अलग होता है। अगर आप सेवकाई में एक लंबे समय तक रहना चाहते हो तो सफलतापूर्वक जब आप सेवा को समाप्त करेंगे, जब सब कुछ चमकता हो और लोग कहेंगे कि ये तो सबसे बड़ा प्रकाशन था जो मैंने अभी तक सुना है, धन्यवाद, आप तो अद्भुत हो, आप इस बात के ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपको तबाह कर देगा। आपको आगे प्रार्थना में जाना ही होगा। और इस बात को यीशु भी जानता था। इस अद्भुत चमत्कार करने के बाद यीशु खुद वहां पर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाता है, जिससे कि आप परमेश्वर के साथ में रिश्ते में रहे और आप ना कहे कि मैंने किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह था, और आपको इस बात को समझना है और ये जानना है कि ये जो स्रोत है ये बरकरार रहे, ये बहाव भी बरकरार रहे। आप बड़े आराम से सोफे पर जाकर गलत चित्र को देखने लगे या फिर शराब पीने लगे। देखो, कई सेवक ये करते हैं और उसके बाद वो बड़े समय तक नहीं रहते, और वे इस बात को निकम्मा समझते हैं, और वे कहते हैं कि ये तो मैंने किया और मैं ऐसा कई बार कर सकता हूँ। मैं वापस जाऊंगा, सेवा करूंगा, उन सबको चकित कर दूंगा, और मेरे पास 6 से 7 अच्छे प्रचार है, मैं देश भर में घूमूंगा और हर एक को ये संदेश पसंद है, और चलो अच्छा है। मैं आपसे कहता, ज्यादा समय नहीं रहेगा, आप फल को नहीं ला पाओगे। हाँ, लोग आपकी सेवा से प्रसन्न तो होंगे। आपको एक महत्वपूर्ण स्थान में रहना होगा, वो है प्रार्थना का स्थान, और खास करके सेवा के बाद परमेश्वर के साथ समय बिताए। ठीक है, तो आइए हम अगले बात को देखेंगे। मरकुस 1 उसका 34 और 35। मरकुस पहला अध्याय उसका 34 और 35 आयत। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला, और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानते थे। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। देखो, ये सभा था दुष्टात्माओं को निकालने का सभा, चंगाई का सभा। तो जरूरी है कि उन्होंने थकान के कारण आराम किया होगा, परंतु अगले दिन वो भोर को उठते हैं। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो क्या करते हैं? देखो, हम यीशु की बात कर रहे हैं। देखो, यीशु ऐसा कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी ऐसा करना है? और उनको सेवकाई के लिए हर दिन जरूरी है। वे कल के मन्ना के ऊपर नहीं जी सकते। मनुष्य जो है कल के मन्ना के ऊपर नहीं जी सकता, परंतु आज के वचन के उस रोटी से। और उनको ये स्थान पर रहना जरूरी है जहां से वो परमेश्वर की वाणी को हर पल नया पाते हैं। और देखो, कल तो था मेरे पास, आज क्या है मेरे लिए? हे पिता, मुझे आज का बताओ, मुझे लोगों को बताओ। आप भी ये कर सकते हो। आपको ये करना होगा। सुबह उठकर प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं किसे आशीष दूं? किसी को मेरे हृदय में दो। मेरे पास आज 5 रुपया है, मैं किसी को आशीष देना चाहता हूँ, मैं किसी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं किसी को आलिंगन करना चाहता हूँ। किसी को मेरे हृदय में दो जिनके लिए मैं प्रार्थना करूँ। और मैं आपसे कहना चाहता, अगर आप सेवा में बने रहना चाहते तो इसे आज से करना चालू करें, और अपने आप को एक सेवक के रूप में देखें, और एक सेवक के रूप में आप लोगों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करने लगे, और लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगे, और ऐसा चाल को चलने लगे जैसे कि आप परमेश्वर के सेवक हो।
और सच्चा सेवा यही है कि आप परमेश्वर के प्रेम को अन्य लोगों के सामने बांटते हो। ये तब होगा जब आप पिता के पास से हर दिन नए बातों को प्राप्त करोगे। आमीन। क्या ये किसी के लिए आशीष का कारण है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लूका 6 उसका 12 से 13। मैं देखना चाहता हूं कि यह स्कूल प्रार्थना का स्कूल बन जाए और प्रार्थना करने वाले स्नातक विद्यार्थी, प्रार्थना करने वाले विद्यार्थी। लूका 6 उसका 12 से 13। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात को उन्होंने बिताया। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। यहाँ पर वो पूरी रात प्रार्थना करे। देखो, यीशु इनके साथ कई समय से यात्रा कर रहा था, तो फिर उनके बारे में कई बातों को जानता होगा, उनके स्वभाव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। परंतु वो पूरी रात प्रार्थना करते ताकि इस बात पर स्पष्ट हो कि कौन है 12, कौन से है वो 12 व्यक्ति जिनको चुनना है। आप में से कितने लोगों ने पूरी रात प्रार्थना किया सही निर्णय को लेने के लिए? देखो, इंसानी स्वभाव है कि हम प्रयास को डालना नहीं चाहते। आप कहेंगे परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ ठीक चलने वाला है और हमारे पास हर एक के लिए वचन है, जो भी होगा भलाई के लिए होगा। ठीक है, देखो क्या होता अगर आप प्रार्थना करते तो। अगर आप प्रार्थना में समय बिताते और परमेश्वर की आवाज को सुनते। मैं कई बार लोगों को शिकायत करते हुए सुना हूं कि मैंने परमेश्वर को सुना नहीं। परमेश्वर को कैसे सुने? देखो, सबसे पहले आपको अलग होना पड़ेगा, आपको अलग किया जाना होगा आपके जीवन के उन बातों से जो आपका ध्यान को भटकाता है। अन्य बातों के कारण आप परमेश्वर को नहीं सुन पाते। परमेश्वर हमेशा बातचीत करता है, वचन जीवित है, इसलिए हमेशा आपसे बात करता है। हम नहीं सुनते क्योंकि हमारा ध्यान भटका हुआ है। एंड्रू इस प्रकार उदाहरण को देता है। जब मैं चिली में था, उन्होंने ये बात को बताया। चिली में मैंने इस उदाहरण को कई बार उपयोग किया है। ये किसी घर में बिजली हो इस प्रकार है और वो हमेशा है और चालू है, परंतु आप कितने यंत्रों को लगाते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। वचन हमेशा जीवित है, परंतु आप उसमें से कितना लेते हो ये आप पर निर्भर है। यहां पर यीशु 12 को चुनने के लिए पूरी रात प्रार्थना में बिताते हैं। कई लोगों का विवाह का निर्णय बिल्कुल यूं हो जाता है, शायद किसी का। क्या आपने पूरी तरह से प्रार्थना किया? कई दंपति कह रहे हैं क्या आपने प्रार्थना किया? प्रभु के दास, हमको दर्शन मिला। ठीक है, आइए इसके बारे में प्रार्थना करें, परमेश्वर के मन को उस पर मांगे। अगर यीशु को अपने निर्णय के लिए प्रार्थना करना था तो फिर हमको भी करना बहुत ही जरूरी है। यीशु प्रार्थना करता है और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता है। आइए निकाले लूका 22। लूका 22 उसका 31 से लेके 32वां आयत। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास शैतान नहीं आएगा, परंतु यह कि तुम्हारा विश्वास हार ना जाए। आपको ऐसा प्रार्थना करना है। ऐसा प्रार्थना करे कि उनका विश्वास जाता न रहे। आपको अपने भाइयों को मजबूत करना है। ठीक है, यहां पर कौन प्रार्थना कर रहा है? यीशु पतरस के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना जरूरी है? देखो, अगर यीशु पहले से ही पतरस के भविष्य को देख सकता है कि वो परीक्षा में पढ़ने जा रहा है और वो उसे प्रार्थना करके हटा नहीं सकता, परंतु वह उसके विश्वास के लिए प्रार्थना कर सकता है कि उनका विश्वास जाता ना रहे। देखो, कई परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते जब लोग बुरी परिस्थिति में रहते हैं, परंतु आप उनके विश्वास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि वे अपने विश्वास में मजबूत रहे। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय 9 से 11, वहां पर ऐसा प्रार्थना है कि वे प्रकाशन की आत्मा को पाए, कि वे परमेश्वर के पहचान को प्राप्त करें। और इसी प्रकार पौलुस प्रार्थना करता है परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान के लिए। हमें भी लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, जैसे यीशु ने पतरस के लिए प्रार्थना किया था, जिससे कि उनका विश्वास जाता न रहे। इस बात को हम सीख सकते कि यीशु मसीह के जीवन में प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण था। आइए निकाले रोमियो की पत्री 8 का 34। यीशु अभी क्या कर रहा है? यह आपके लिए एक प्रोत्साहन का कारण बने। रोमी 8:34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो आपके लिए अभी प्रार्थना कर रहा है। प्रभु की महिमा हो। किसके लिए प्रार्थना? कि आपका विश्वास जाता न रहे, जिससे कि आप परमेश्वर के ज्ञान को पाए, उसके सामर्थ्य से आप सामर्थी बन जाए और आप बोलेंगे ये तो मुझे मिल गया, पर आपके जीवन से दिखे।
यीशु ये प्रार्थना कर रहा है कि ये सब बात आपके जीवन से दिखे, जिससे कि आप परमेश्वर के ज्ञान और प्रकाशन में बढ़ते जाए और आपका विश्वास जाता ना रहे, और इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। परंतु ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे स्वीकार करें, सक्रिय करें हमारे जीवन के अंदर। ठीक है, लूका 9 उसका 28 आयत। लूका 9 उसका 28। क्या आप समझ पा रहे हैं? आइए हम मिलकर वचन को पढ़ेंगे। लूका 9 उसका 28। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। और यहां पर वे प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर जाते हैं। यीशु मसीह के पास एक छोटा समूह था जो प्रार्थना के लिए जाता था। क्या आप भागी होना चाहते हैं? देखो, यीशु अपने जीवन में प्रार्थना के लिए जो है समय को ढूंढता था। इसलिए आपको मैं प्रोत्साहन देता हूं कि आप छोटा झुंड बनाए और प्रार्थना करें। मैंने देखा कई लोग जो है आज सुबह भी इस इमारत में आए और छोटे झुंड में प्रार्थना कर रहे थे। मैं इसे प्रोत्साहन देता हूं, मिलकर सहमति का सामर्थ्य को जाने। इस बात को समझे कि हम मसीह की देह है और हमें अपनी मन मर्जी में जीने के लिए बनाया नहीं गया है। हम बड़े विश्वास के लोगों के रूप में जाने जाते हैं, परंतु इसे मसीह के ध्येय के संदर्भ में आपको समझना है। आपको एक दूसरे की जरूरत है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। मुझे आपकी प्रार्थना की जरूरत है। मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हम हर एक लोगों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। यहाँ पर हम यीशु को देखते जो कुछ लोगों को चुनकर अपने साथ प्रार्थना की संगति के लिए ले जाता है। और यीशु के साथ प्रार्थना का संगत बहुत ही अद्भुत है। नहीं मालूम वो कैसे प्रार्थना करते होंगे, उनके प्रार्थना के सामने रवैया क्या है। हे पिता, अगर आपकी इच्छा हो तो। मुझे लगता है यीशु बड़े अधिकार के साथ प्रार्थना करता होगा, और मैं मानता हूं कि यीशु बातों को प्राप्त करता था और बड़े अधिकार के साथ बोलता था। आपको प्राप्त करना है और बोलना है। प्रभु की महिमा हो तो यीशु अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता है। आइए आगे बढ़ेंगे। मत्ती 26। मत्ती 26। मत्ती 26 का 36। जब मैं कॉल सेंटर में काम करता था, जब मैं सेवकाई के प्रश्नों का जवाब देता था, मैं लोगों के पास से ऐसा पत्रों को प्राप्त करता था। और सच में कई बहुत ही बुरे अनुभव में से लोग लिखते थे, और मैं सोचता था कि लोग किस प्रकार अपने जीवन को इतना बुरा आकार में लेकर आते हैं, और उसमें से कई बात पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। और मैं जानता था कि वे इसलिए लिखते थे कि ताकि वे जल्दी समाधान को प्राप्त कर पाए। हर एक को जल्दी समाधान चाहिए, ये आम है। उनमें से कई दर्दी थे और वे चाहते थे कि कोई उनके समस्या का समाधान दे। और कई बार मैं बहुत थक जाता था, क्योंकि एक ही दिन में मुझे तकरीबन 50-60 यहाँ तक 100 पत्रों का उत्तर देना पड़ता था एक दिन में। और उनमें से कई समस्या जो है किसी प्रकार का दर्द था, किसी प्रकार का परिस्थिति था, किसी प्रकार का दुख था। और मैं जो है वचनों को मन में याद करता था और बड़े संवेदनशील होकर मैं जो है उनको समाधान को देता था। याकूब की पत्री 5वें अध्याय में लिखा कि अगर आप में से कोई दुखी है, ऐसा नहीं लिखा कि ईमेल लिखे, उनको प्रार्थना करना है। लोग मुश्किल में इसलिए क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। अगर आप समस्या में हो तो प्रार्थना करें, परमेश्वर के मन को प्राप्त करें। केवल एक पत्र को लिखना और बैंडेड के समान समाधान को पाना नहीं है, प्रार्थना करना है। लोगों को शिक्षण की जरूरत है। सत्य लोगों को आजाद करता है। परंतु प्रार्थना में आप एक बात को समझते हैं कि विश्वासी लोग आत्मा में एक है यीशु के साथ। 1 कोरिन्थी 6 का 17। हम मसीह के साथ एक आत्मा में है, और जो जोड़ है वो पहले से बना दिया गया है। हमें केवल एक काम को करना है कि उसे खोलना है और समझने लगना है। इस बात को समझना है कि पिता हमारे सामने सब कुछ रखना चाहता है कि हम सब बातों को समझे। पिता चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा चलाए जाए, हम सामर्थ्य में चले। और ये सब अगर होना है तो किस प्रकार हो सकता है? ये तब सक्रिय होगा जब आप समय बिताएंगे परमेश्वर के साथ प्रार्थना में। अगर आप समस्या में हो, प्रार्थना करो। मैं रोकना चाहता हूं, ज्यादा बोलना नहीं चाहता। आइए निकालेंगे मत्ती 26।
36वां आयत। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं, जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यीशु मसीह क्या जानता है? जो घटना होने जा रहा है, यीशु उसके बारे में क्या जानता है? यीशु जानता है कि उसे गिरफ्तार किया जाएगा, समय आ चुका है। यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। उनके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत, उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय। और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। भूमंडल को बनाने वाला सृष्टिकर्ता पिता से अलग होने जा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इसका भार कितना बड़ा है? इसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं इस बात को समझ भी नहीं पाता कि वो सृष्टिकर्ता किस प्रकार स्वेच्छा के साथ निर्णय करता है अलग होने के लिए। मेरे पिता मुझे क्यों त्याग दिया? अभी यीशु अपने जीवन के परीक्षण के सबसे चरम सीमा में है। यीशु ने कहा, 38वां आयत, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? परंतु ये यीशु के लिए परीक्षण का सबसे बड़ा समय था। शैतान के साथ वो जंगल के अंदर की परीक्षण से बहुत ही बढ़कर है। वो भी स्थान पर है। वो जानता है कि इसका मूल्य कितना बड़ा और महान है। और इस बड़े परेशानी के समय में वचन कहता है कि उसका पसीना जो है खून के समान गिरने लगा परीक्षा का सामना करते हुए। परंतु यहां प्रार्थना करता है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरा सवाल यह है, जब आप अपने आप को एक परीक्षा के स्थान पर देखते हो, आप क्या करते हो? हम कई बार इस बात को बहुत सहज तरीके से लेते हैं, उस सामर्थ का, या फिर हम उस अनुग्रह को बड़े सहज से लेते हैं। देखो, अगर आप अनुग्रह का फायदा ले रहे हो तो आप अनुग्रह में नहीं हो, क्योंकि अनुग्रह जो है सामना करने की सामर्थ्य है। और अनुग्रह के द्वारा सामना करने की यह प्रक्रिया प्रार्थना में शुरू होता है। इसलिए आपको ऐसे एक स्थान पर जाने की परीक्षण होता है जहां पर आपको जाना नहीं चाहिए, या फिर ऐसा करने के लिए जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। प्रार्थना करें। केवल इस बात को समझे कि आपको प्रार्थना करना है। चाहे आपके सामने कोई खड़ा हो, वे इस बात से डर जाएंगे। देखो, उन्होंने आपको इसीलिए बुलाया है कि वो करे जो आपको करना नहीं चाहिए। आप उनके सामने बोलो, मुझे प्रार्थना करने दो, सच में टल जाएगा। और उस कमरे के अंदर जो आत्मिक माहौल है उसको आप पूरी तरीके से बदल दोगे, जो दुष्टता के लिए प्रेरित कर रहा है। और उसके बाद वो जो है आपके सामने से भाग जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या कहा। और उसके बाद आपको करना है, आपको घुटनों पर आना है। और जैसे आप इसे आदत बना देंगे, देखो आप जय का अनुभव करोगे। और देखो, यीशु के समान आप उस परीक्षा के बीच में से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बाहर आओगे। यीशु जानता था कि उस बड़े परीक्षण के समय में क्या करना है। और अगर आप इस बात को केवल ऊंचे आवाज में कह दे, और भले ये परीक्षण आपके अंदर से हो, जब आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको केवल ये ऊंचे शब्द में बोल देना है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। उसको ऊंचे शब्द में बोले, क्योंकि जब आप इसे ऊंचे शब्द में बोलेंगे, वो पूरे बंधन को खोल देगा, परीक्षण की सामर्थ्य को तोड़ देगा। और उसके बाद जब आप ऊंचे आवाज में प्रार्थना करने लगोगे, केवल ये कहे, परमेश्वर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इस परीक्षण से मुझे जय दो। कुछ बोलो और आपको बाहर निकलना है। अपने शब्द के सामर्थ्य को बाहर आने दो और उस प्रार्थना के कक्ष में प्रवेश करो और आप मुक्ति को पाओगे। परमेश्वर ने हर एक परीक्षण के अंदर मार्ग को बनाया है। ये सामर्थ्य है। कोई भी परीक्षण परमेश्वर या उसके वचन से या फिर आत्मा से बढ़कर नहीं है। आपको परीक्षण का सामना करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे कि आप सामना करें। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी बात को सीखेंगे, निकालेंगे यूहन्ना 17। यूहन्ना 17 यह यीशु का आखिरी प्रार्थना है गिरफ्तार होने से पहले। यहां पर बहुत कुछ बात सीखने के लिए, परंतु कुछ बातों को हम ध्यान देंगे। यीशु ने यह बात कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाया और कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे।
क्योंकि तूने उसे सब प्राणियों के ऊपर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हमने इसके बारे में अध्ययन किया है। उसने व्यवस्था को पूरा किया। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यहाँ पर यीशु की ईश्वरता के बारे में बताया गया है, अनंत काल की बात। 6 आयत, मैंने तेरे नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। दूसरे शब्द में, उन्होंने पिता का स्वभाव को उनके सामने जी कर दिखाया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है। और मैंने उन लोगों को वचन दिया है जो आपने मुझे दिया। मैं इसे कभी एक दर्शन के रूप में नहीं देखता, परंतु मैं इसे एक दिव्य कल्पना के रूप में देखता हूं। मनुष्य जाति के लिए यीशु की तरफ से सबसे कीमती बात है ये सारे वचन। और मैं कई बार इसे इस प्रकार कल्पना करता हूं, ऐसा एक बक्सा जिसके बाहर बहुत सारे कीमती पत्थर लगाए गए हैं और उसके अंदर भी बहुत कीमती पत्थर है। और जब आप उसे खोलते हो तो उसके अंदर परमेश्वर का वचन है, परंतु ये कल्पना से भी बढ़कर है। परंतु मेरे इस तत्कालिक दृश्य में ये कुछ इस प्रकार है, मैंने उनको तेरा वचन दिया है, उसने उसका वचन आपको दिया है। और वो वचन आज भी जिंदा है और सक्रिय है, दुधारी तलवार से भी बढ़कर है। और उसके अंदर जितने भी वायदे हैं वो हाँ और आमीन है। मैंने उनको तेरा वचन दिया है। और उस वचन को हम कैसे सक्रिय करेंगे? परमेश्वर के साथ की उस संगति में, प्रार्थना में, जहाँ पर आप बात करने लगते हो, बोलने लगते हो। देखो, विभिन्न प्रकार की प्रार्थना है। अगले सत्र में इसके बारे में बोलेंगे। देखो, ऐसा कई प्रार्थना का तरीका है कि आप परमेश्वर की सामर्थ को भेज सकते हो। तो यहाँ पर उन शिष्यों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर ने दिया है। 8वां आयत, क्योंकि जो बातें तूने मुझे पहुंचा दी मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया है और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीति कर ली है कि तू ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। देखो, यहाँ से एक नया पाठ शुरू होता है जो हमारे मन को पूरी तरीके से भुचक्का करता है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ। क्या आपने इसे देखा है? हमारे प्रार्थना सभा में हम ज्यादा क्या करते हैं? हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने भी यह किया है। दीवार पर दुनिया का नक्शा रखते हैं और आप अफ्रीका के ऊपर, थाईलैंड के ऊपर हाथ रखते हो और कहते हैं, हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को उंडेल, ये कर, वो कर, ये कर, वो कर। यीशु कहता है कि मैं संसार के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें आपने मुझे दिया है। इस प्रकार समझे। देखो, अगर आपके पास बड़ा जमीन है और आपके पास बीज दिया गया है और आप बीज को बोते हो और उसके बाद आपके पास दूसरा जमीन है जहां पर आप बीज नहीं बोते, उसमें पूरा कचरा है, तो क्या आप उस जमीन के कचरे के लिए प्रार्थना करेंगे या फिर आप उस बीज के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप उस कचरे का कदर करेंगे या फिर आप उन बीजों का ख्याल करोगे? ऐसा क्या है जो और भी बीजों को लेकर आ सकता है? वो बीज है, कचरा ये नहीं कर सकता। देखो, जब आप दुनिया के लिए प्रार्थना करते हो आप कचरा के लिए प्रार्थना करते हो, परंतु जब आप पासबान के लिए प्रार्थना करते हो, जब आप मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हो, उनका नाम लेकर जब प्रार्थना करते हो, वो बीज के लिए जो मसीह के अंदर है, और उनके लिए जब आप प्रार्थना करने लगते हो। और इसी प्रकार यीशु प्रार्थना कर रहा है। मैं दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं कचरे के अंदर कुछ उत्पादन नहीं कर सकते जब तक कोई वहां है, इसलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता जिनको आपने मुझे दिया है। अगर आप एक प्रभावी मध्यस्थता करने वाले बनना चाहते हैं तो मसीहों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक स्वस्थ मसीह क्या करता है? और भी मसीहों को उत्पादन करता है। देखो, ये कुंजी है मध्यस्थी करने का। आप केवल नक्शा के पर हाथ रखे ये ना कहे कि हे प्रभु इनको आशीष दो। ये एक प्रभावी प्रार्थना नहीं है। प्रभावी प्रार्थना ये है, प्रभु अफ्रीका में अनाथ बच्चों के बीच में सेवा करने वाले व्यक्ति को मैं जानता हूं, जर्मनी में है, चिली में है, या फिर जहां भी हो, और आप उनके लिए प्रार्थना करते हो कि उनका विश्वास मजबूत हो जाए, उनको परमेश्वर के पहचान का प्रकाशन मिले, प्रभु वो आपकी बुद्धि से भर जाए, वे आत्मा के द्वारा चलाए जाए। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर को जानते हैं, और ये स्वर्ग राज्य को बढ़ाएगा। यीशु ऐसा ही करता था। यीशु ने संसार के लिए प्रार्थना नहीं किया, परंतु उनके लिए प्रार्थना किया जिनको परमेश्वर ने दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उनका विश्वास मजबूत रहेगा तो वो औरों को शिष्य बनाएंगे, उनका बढ़ोतरी होगा। ये एक प्रभावी मध्यस्थता की प्रार्थना है। मुझे नहीं मालूम ये आप समझ रहे हो कि नहीं, परंतु ये एक प्रभावी प्रार्थना का कुंजी है। आपका प्रार्थना जो है बिखरा हुआ होना नहीं चाहिए। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको आप जानते हो, उनकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद वो प्रार्थना करता है, 15वीं आयत, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख।
जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो वो और भी प्रार्थना करता है और वो जानता है कि हम दुनिया में है। हर एक लोग जो मसीह के अंदर दिव्य जीवन जीते हैं वे किसका दुख उठाएंगे? सताव के बारे में। वह जानता है कि हम दुनिया में है, परंतु वो प्रार्थना कर रहा है कि हम संभाले रहे। हम कैसे संभाले गए हैं? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में लिखा है कि हमें शस्त्र दिया गया है, क्या नहीं है? हमारे पास धार्मिकता का झिलम है, हमारे पास विश्वास का ढाल है, हमारे पास आत्मा का तलवार है, उद्धार का टोप है। इस प्रकार वो हमें संभालता है। हमें पवित्र करने का अर्थ क्या है? पवित्र करने का अर्थ है कि किसी खास चीज के लिए अलग किया गया है, उनको पवित्र करो। कुछ सालों पहले इसके ऊपर मैंने प्रचार किया है। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। सत्य के द्वारा उन्हें अलग कर, उनको आपके वचन जो पवित्र है उसके द्वारा अलग कर। दूसरे शब्द में वो मसीहों के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वे पवित्र होकर अलग रहे, उसके खास उपयोग के लिए, उस वचन के द्वारा जो हमें दुनिया से पूरी तरीके से अलग कर देता है। मैंने उनको तेरा वचन दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र बने, आपको इस प्रकार देखना है। आप वचन का उपयोग करें अलग होने के लिए। बीमारी से, मैं बीमारी से अलग किया गया हूं, मैं गरीबी से अलग किया गया हूं, मैं भय से अलग किया गया हूं, मैं कमी से अलग किया गया हूं, मैं विरोध से अलग किया गया हूं। और इस अलग किए जाने में मैं वचन को उपयोग करता हूं अपने आप को अलग करने के लिए, उसको उपयोग के लिए, क्योंकि मैं उसके लिए उपयोगी नहीं हूं। अगर मैं बीमारी, गरीबी, भय और कमी में जीता हूं और परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा रहता। और यहाँ पर यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है। ये आखिरी बात है जो यीशु मसीह कर रहा है। इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए कि हम पवित्र हो जाए। इसलिए हमें इसमें सक्रिय बने रहना है। हमें यीशु के साथ संगीतदास बनना है और इस बात को सीखना है कि इस मसीह जीवन में सारे आशीष जो हमारे लिए रखे गए हैं, सारे अनुग्रह के लिए, और कि परमेश्वर हमें प्रेम करता है, अभी इसे कार्य में लेकर आना है। हमें सक्रिय बनना है और इन सारे बातों को हमारे जीवन में सक्रिय रूप में उपयोग में लाना है। परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा अलग होकर, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करके, सहमति के साथ प्रार्थना करने के लिए, संगति में रहकर मध्यस्थी करके, पिता के साथ संगति, ये हमेशा चलता रहे। और यही है रहस्य जयवंत जीवन का, जयवंत परिवार का, जयवंत सेवा का। चाहे जो भी हो, सब बात प्रार्थना से शुरू होता है। उससे अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहां पर रोकता हूं। आपके पास क्या कोई सवाल है या फिर कोई सलाह है? और सवाल है व्यक्तिगत भविष्यवाणी के बारे में। जब कोई आपके ऊपर व्यक्तिगत भविष्यवाणी करता है, हाँ, मैंने आपके ऊपर भविष्यवाणी किया है। देखो, मेरे ऊपर जितना भी भविष्यवाणी अभी तक हुआ है उसमें से कुछ भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और मैं उसकी अपेक्षा भी नहीं रखता, क्योंकि वो ऐसा ही था। वे बहुत सक्रिय लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर भविष्यवाणी किया, जो उनके नजर में बहुत अच्छा दिखता था, परंतु वे सब मेरे जीवन में परमेश्वर का बुलावा नहीं था। और इसीलिए भविष्यवाणी, इसीलिए कि कोई आपके ऊपर भविष्यवाणी करे, भले वो सही भी हो, भविष्यवाणी, भले उनमें से कई बात तुम्हारे जीवन में साकार हो जाए, और जरूरी नहीं है कि वो आपके जीवन में साकार हो, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हो। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते, उसके रिश्ते में नहीं जीते, तो भले आपके जीवन में कुछ भलाई का भविष्यवाणी हो, यह स्वचलित नहीं है। स्वर्ग राज्य में कुछ भी स्वचलित नहीं है। हर एक बात का जन्म प्रार्थना में होता है। हर एक बात परमेश्वर के साथ के रिश्ते में उद्भव होता है। इसलिए यह जरूरी है कि परमेश्वर के साथ के रिश्ते में बढ़े, और इसलिए इस बात को समझे कि आपके ऊपर किसी ने अच्छी बातों को भविष्यवाणी किया हो और आप उससे संपन्न होते देखना चाहते हो, परंतु अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप नहीं जीते और अपने आप को अलग नहीं करते, तो उनमें से शायद कुछ भी नहीं होगा। ये स्वचलित नहीं है।